और बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसा रहा नीट का रिज़ल्ट? और अपने रिज़ल्ट्स नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और अपनी कैटेगरी भी साथ में मेंशन करें। चलो, तो वीडियो का टॉपिक है कि कैसे रैंक कम है, मार्क्स भी कम है, फिर भी कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है एमबीबीएस में। देखो बेटा, सीधी सी बात ये समझो कि आपका जो रैंक बन रहा है, और याद रखना यहाँ पर मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बात कर रहा हूँ, आपका जो रैंक बन रहा है वो बेटा रैंक, उससे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। आप जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रैंक का ही फ़र्क पड़ रहा है, जो मार्क्स बन रहे हैं। पर आपके केस में ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? आपके केस के अंदर मार्क्स ही इम्पॉर्टेंट है। आपकी रैंक जो भी है, अब देखो होता क्या है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, एस, जो भी कैटेगरी इधर है बेटा, उन कैटेगरी को पीडब्ल्यूडी से अलग जो है, उन कैटेगरी को भाई रैंक्स चाहिए, बिकॉज जो उनके मार्क्स आ गए अब उनको सीधा काउंसलिंग में जाना है। लेकिन अभी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के आगे एक और बाधा है, जो है कि उनको एनटीए सेंटर पर जाना होगा, अपनी डिसेबिलिटी दोबारा चेक करानी होगी, और वहाँ पर डॉक्टर्स का पैनल बैठेगा जो कि आपका फेट डिसाइड करेगा कि आप काउंसलिंग में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के तौर पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। आप सोचिए, आपके मार्क्स 500 आ गए और आपके दोस्त के मार्क्स 200 आ गए, ठीक, क्वालिफाइंग कट ऑफ से तो वो ऊपर ही है। अब क्या हुआ, अगर कोई नॉर्मल बंदा देखेगा तो बोलेगा जी आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज यू हैव 500 मार्क्स, और आपके दोस्त के चांसेस तो है ही नहीं बिकॉज आपके दोस्त के 200 मार्क्स हैं। तो कैसे एडमिशन हो सकता है? उसकी रैंक भी आपसे बहुत ऊपर है, आपकी रैंक भी बहुत डाउन है, तो अब कैसे होगा एडमिशन? ये देखो, जब एनटीए सेंटर पर आप दोनों ने विजिट किया, ठीक है, वहाँ पर आपके दोस्त का तो सर्टिफिकेट बन गया पीडब्ल्यूडी, मतलब उसको तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट क्वालिफाई कर दिया गया, उसको ये क्वालिफिकेशन दे दी गई कि आप एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं। बट आपका किसी भी रीज़न की वजह से रिजेक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, आपके जो नीट मार्क्स हैं अब वो सिर्फ और सिर्फ कूड़े के ढेर में डालने के लिए ही रह जाएंगे। क्या हुआ आपके 500 मार्क्स का? कुछ नहीं हो पाया ना। आपकी उस रैंक का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बट 200 वाला लड़का, आपका दोस्त, अब नीट की, एमसीसी की, ऑल इंडिया काउंसलिंग में या अपनी स्टेट काउंसलिंग में अपीयर करेगा। बात समझ में आ गई? सिनेरियो समझ में आ गया? दूसरी चीज़, 10 बच्चे अगर एवरेज जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एनटी सेंटर पर, तो वहाँ पर जो रिजेक्शन है बेटा, कई सेंटर्स पर 10 में से 8, 10 में से 7 बच्चों को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब उसके बहुत रीजंस हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक बढ़िया वीडियो बना रखा है, तो आप अपने नीट वाली वीडियो सेक्शन में जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि रिजेक्शन क्यों हो रहा है, ठीक है। अब आप सोचोगे इतने बच्चे जब रिजेक्ट हो रहे हैं तो बचेंगे कितने? अब वो मार्क्स देखकर तो रिजेक्ट करते नहीं कि आपके 150 नंबर हैं, चलो जी इसे बाहर करो, इसके 600 हैं इसे सेलेक्ट कर लो, इसके 400 है इसे सेलेक्ट कर लो, इसके 200 है इसे बाहर कर दो। ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डिसेबिलिटी देखते हैं। आपकी डिसेबिलिटी अगर उन्हें लगा कि एलिजिबिलिटी के अंदर आ रही है, आप इतने डिसेबल हैं जितने कि आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन है, तो आपको वो अलाउ कर देंगे। फिर जो भी आपके नंबर हैं उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इस वजह से बेटा रैंक का कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी के अंदर। अब कई बच्चे या कुछ टीचर्स भी मेरी इस बात को नेगलेक्ट कर सकते हैं, मुझे गालियां भी देंगे कमेंट में, ठीक है, पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, एक्चुअल फैक्ट्स मैं बोल रहा हूँ, और मैं आपको बेटा कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। मैंने अभी ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बताए हैं, जो आपने रिजल्ट देखा नीट का, नीचे क्वालिफाइंग परसेंटाइल दिखा रखी है। आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपका जो भी क्वालिफाइंग परसेंटाइल है, अगर आप उसके अंदर आ रहे हैं और क्वालिफाई हैं बेटा, शॉर्ट आपको एक एमबीबीएस सीट मिल जाएगी स्टेट में, नहीं तो ऑल इंडिया कोटा से आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाएगी, बशर्ते कंडीशन कि आपका एनटीए से पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट सक्सेसफुली बन जाए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान देना है। अब आपके मार्क्स कितने हैं, आपका रैंक क्या आ रहा है, आपको इन सब टेंशनों से दूर होके सिर्फ ये देखना है आप क्वालिफाई हो चुके हैं, बात ख़त्म। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना सर्टिफिकेट बनाने पर पूरी तरीके से फोकस कर देना है। अब आपको एक पूरी प्रिपरेशन करनी है अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। आप चाहे मेरी हेल्प लो, जो मैं आपकी कर सकता हूँ,
डॉक्टर से कंसल्ट करो, 1 से 2 से 3 से, बेटे आपके लाइफ का सवाल है, आपकी MBBS की सीट का सवाल है, आपके फ्यूचर, आपके ड्रीम का सवाल है, आपकी फैमिली के फ्यूचर का सवाल है। तो आप हर वो कोशिश करो जो मैंने इससे पहले आपको सजेशन दे रखी है। क्या नंबर आ रहे हैं, क्या रैंक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके वो मार्क्स बन रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने कट ऑफ्स में बता रखा है, आपको शॉर्ट एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। अब ज़्यादा नंबर वालों की क्या दिक्कत है कि भैया मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो उसके लिए मैंने स्टेट वाइज बहुत लिस्ट दिखा रखी है और मैं निकालता रहूँगा अब, क्योंकि अब फाइनल रिजल्ट आ गया तो कट ऑफ तो इसी हिसाब से निकलने वाली है और हाई कट ऑफ जा रही है। लेकिन जिनके नंबर कम हैं वो उनके दिमाग में डाउट है कि एडमिशन होगा ही नहीं होगा, तो मैंने आपको बता दिया क्या कंडीशंस हैं एडमिशन की। अब सिर्फ और सिर्फ आपको अपना NTA सर्टिफिकेट बनवाना है डिसेबिलिटी का। अब बनता तो वो है, लेकिन उसके अंदर बेटा आपको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वही तो सबसे बड़ी बात है। और मिले तो आगे की बात बने और काउंसलिंग तक आप पहुँचो। काउंसलिंग तक आप पहुँच गए तो एडमिशन तो आपको मिलना ही मिलना है। बात समझ में आ गई बेटा? इसके अलावा आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 10,000 तरीके की कट ऑफ भी देख लोगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका क्या कट ऑफ जा रहा है। जी नीट का क्या कट ऑफ जा रहा है, भैया मेरे 300 नंबर है, मेरे 400 नंबर हैं, ये क्या कट ऑफ जा रहा है, इसका क्या कट ऑफ जा रहा है। अरे छोड़ दो इन सब चीज़ों को। काउंसलिंग से पहले और NTA से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनने के बीच में आपको मिलेंगे 3-4 दिन। उन 3-4 दिनों के अंदर खूब कट ऑफ्स देख लेना, ठीक है। मैं बहुत कट ऑफ बना चुका हूँ उस तक, मतलब ऐसी कट ऑफ्स भी बना चुका हूँ जो आप उठाना और सीधा अपनी काउंसलिंग लिस्ट में प्रेफरेंस में रख देना। पर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और वीडियो को लाइक करना। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर मैं आपके लिए काम कैसे करूँगा। और आप वैसे भी जानते हो बेटा, PWD वाला जो ये सेक्शन है, इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोई काम नहीं कर रहा। कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी बहुत ही देता है, पूरी नहीं देता। और आपकी हेल्प भी बेटा कोई नहीं कर रहा है इस पूरे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब, अब मैं बताऊँ, पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं है जो PWD बच्चों की फ्री में मदद करना चाहे। लेकिन मैं इस फील्ड में उतरा हूँ और आपको पता है बेटा, ये बहुत बड़ा डोमेन तो है नहीं कि बहुत व्यूज़ आएंगे मेरे पास तो बहुत बड़ा एड रेवेन्यू बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो सिर्फ आपके लाइक्स एंड शेयर्स ही मुझे मोटिवेशन देते हैं, ठीक है। तो अब क्या मेन चीज़ है भाई, अब मैं सारे सिनेरियोज आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इससे ऊपर इससे नीचे कुछ और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बनाना बेटा, तो आपके चाहे 300 नंबर हैं, चाहे 400 या 500, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, वो मार्क्स आपके ज़ीरो हो जाएंगे। आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अगर भैया सर्टिफिकेट नहीं बन पाया वहाँ पर, मुझे क्वालिफाई नहीं किया गया एज ए PWD, क्या मैं अपनी नॉर्मल कैटेगरी से जनरल, OBC, ST इससे भी काउंसलिंग में जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो। पर बेटा अगर आपके 300 मार्क्स आ रहे हैं या 400 आ रहे हैं, है ना, 650 से नीचे अगर आप जनरल हैं, तो बेटा आपका कोई चांस ही नहीं बनता है MBBS में एडमिशन का, जो इस बार कट ऑफ जा रहा है। तो आप समझ लो कि आपको PWD का रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अगर रिगार्डलेस आपके नंबर 600 प्लस नहीं है, मतलब 650 इन केस ऑफ जनरल और बेटा 640, 630 इन केस ऑफ OBC, EWS एंड ST, SC के लिए भी बेटा कोई कट ऑफ डाउन जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, सभी स्टेट्स में और ऑल इंडिया की भी मैं बात कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और मुझे लगता है बेटा ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, अगर मेरा एफर्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज इस तरह की वीडियोस में लाता रहता हूँ। आपकी A to Z मदद मैं करने वाला हूँ, कर रहा भी हूँ एक्चुअली। तो काउंसलिंग हो, एडमिशन्स हो, सब में बेटा मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। और मैं कोई पेड काउंसलिंग नहीं करता बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और मैं लाइव सेशंस करता हूँ फ्रिक्वेंटली, जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देता हूँ। कमेंट सेक्शन भी आपके लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में आपके सवालों का जवाब थोड़ा लेट मिल सकता है, पर फ्रिक्वेंटली या जल्दी से आपको अगर रिप्लाई चाहिए तो हमारा लाइव सेशन आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और वो कब मिलेगा, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड मोटिवेट मी, ठीक है, ताकि मैं कंटेंट बनाता रहूं, मुझे इसमें कोई बाधा ना है। थैंक यू सो वेरी मच अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए। सॉरी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।